फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल मामा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करें हम अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा है 4 से 6 साल का तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे को पढ़ना हम सिखाने लगते हैं। अब चाहे हिंदी की हम बात करें या इंग्लिश की बात करें, बच्चे को रीडिंग सिखाना एक बहुत ज्यादा टीडियस टास्क है। तो कैसे मैं अपनी प्राण्या को रीडिंग सिखाती हूँ, मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो रीडिंग में है वो है फोनिक साउंड। तो फोनिक साउंड के आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। तो बच्चे को फोनिक साउंड सिखाना बहुत जरूरी है रीडिंग के लिए, क्योंकि उससे क्या है कि बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है, बच्चा धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। अगर आपके बच्चे को फोनिक साउंड नहीं आती है तो भी वो पढ़ना सीख तो जाएगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। फिर वो क्या करेगा, उसको लेटर्स, उसको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। बट अगर उसे फोनिक आता है तो फोनिक के थ्रू अगर आप उसे पढ़ाएं तो उसे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को रीडिंग सिखाना चाहते हो, सबसे पहले फोनिक्स सिखाइए। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, फोनिक्स भी ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को आज बताया बच्चे को आज आ जाएंगे, नहीं। मेरी बेटी को तो फोनिक्स लर्न करने में थोड़ा टाइम लगा था, 15 से 20 दिन। जब मैं उसे रेगुलरली कराती थी तब उसे फोनिक्स अच्छे से याद हुए। तो ऐसा मे भी आपके बच्चे को जल्दी याद हो जाए तो और भी अच्छा है, बट अगर याद जल्दी नहीं भी हो रहे हैं तो कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। देखो, धीरे धीरे आप उसको रोज एक बार रिवाइज करा दें तो बच्चा इजीली फोनिक्स बच्चे को याद हो जाएंगे। और जब भी उसे रीडिंग करना सिखाएं तो फोनिक्स के थ्रू ही पढ़ना सिखाएं। जैसे बैट लिखा हुआ है BAT, तो उसे ऐसे बोले बी, ओके, बी की साउंड ब, एट, बैट। ओके, तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ना सिखाएं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि फोनिक्स तो है ही, उसके साथ ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बच्चे को ये आना चाहिए कि हाँ, ये A लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है। अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा तो बच्चा रीडिंग नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, अब आइडेंटिफिकेशन में इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि 4 से 6 साल का बच्चा, ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन तो आएगा। बट क्या होता है कभी कभी कि हम कैपिटल लेटर्स तो इजी हो जाते हैं, जब स्मॉल में अगर कोई चीज कर्सिव में लिखी रहती है तो बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा ए भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में अलग तरीके का ए बना हुआ आता है, एल अलग तरीके का बना हुआ आता है, तो वो बच्चा उसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है। तो एक तरीके से आपको क्या करना है, बच्चे को हर लेटर का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से सिखाना है। बच्चे को पता होना चाहिए हाँ, ये ए लिखा हुआ है, इस तरीके से ए को लिख सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, आप डेली बच्चे को अलग अलग ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी डिफरेंट ए लिखा दिखता है तो आप बच्चे को बताओ कि देखो ये ए है। तो इस तरीके से बच्चे का आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव होगा। और बहुत ढेर सारी टेक्निक्स है आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव करने की लेटर्स के। तो अगर आपको ऐसा कुछ टेक्निक चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग से रिलेटेड कि आप बच्चे को पहले 2 वर्ड्स रीडिंग से स्टार्ट करें, 2 या 3 वर्ड्स से स्टार्ट कराइए। ऐसे नहीं एक साथ आप उसे बड़े बड़े आप HAV, हैव, THAT, दैट एक साथ पहले स्टार्ट इनसे करा देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और बच्चा इरिटेट होने लगेगा। आप पहले बच्चे को सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस TO2, CAT, कैट, BAT, बैट, जो बच्चे को पसंद होता है इस तरीके के, MY, माई, BEB, बहुत छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं पहले 2 और 3 लेटर वर्ड से ही स्टार्ट करें, उसके बाद फर्दर आगे जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके अपने बच्चे को इनकरेज करें रीडिंग के लिए। कभी इसको न्यूज़पेपर, मॉर्निंग में आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसे हैबिट बनाइए कि न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे वो वहां पे कार्टून सेगमेंट पढ़ रहा है या फिर नॉर्मल सेगमेंट पढ़ रहा है, जो भी है, लेकिन उसको रीडिंग के लिए इनकरेज कीजिए। कोई भी आप टॉफी लेके आते हैं, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने के लिए इनकरेज कीजिए। छोटी छोटी चीजों को उसे पढ़ने के लिए इनकरेज कीजिए। इससे क्या उसकी रीडिंग हैबिट्स जो होंगी वो इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट है, बच्चे को टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करिए। ऐसा नहीं है आपने एक पेज एक दिन पढ़ा दिया तो बस हो गया, नहीं। बच्चे को बार बार वो पेज रिवाइज कराइए, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे की मेमोरी में वो वर्ड्स जो है वो बच्चे को लर्न होने लग जाएंगे और बच्चे के लिए रीडिंग करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साथ अपने बच्चे को ज्यादा ना पढ़ाएं। फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं किसी दिन प्राण्या को बोल देती हूँ कि आज आपको 2 पेज रीडिंग करनी है तो वो पहले से ही इरिटेट होने लग जाती है। तो उसको एक दिन में एक ही पेज उसकी कैपेसिटी है तो वो उतना ही कर सकती है। तो अगर आपको क्या है, अपनी बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पढ़ाएं, बहुत ज्यादा ओवर ना पढ़ाएं, जिससे क्या बच्चा अदरवाइज से क्या है दूर भागने लगेगा।
और नेक्स्ट है, अगर आप चाहें तो आजकल ऑनलाइन बहुत ढेर सारे ऐसे एप्स चले हुए हैं, लाइक बहुत ऐसी एजेंसीज हैं जो बच्चों की रीडिंग स्किल्स पे क्लासेस करवा रही है, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। बट वहां पे भी क्या है, यही सब चीजें होती है, तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपके पास टाइम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो बच्चों की रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने से रिलेटेड। और अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।